आदमी शिक्षक संघ ठकुराई गुट का ये 63वां अधिवेशन है और जब भी इस प्रकार के अधिवेशन होते हैं पूरे प्रदेश भर के प्रतिनिधि जुटते हैं। 3 दिनों तक शिक्षा के विषय पर मंथन होगा और उसी विचार विमर्श में कैसे आने वाली पीढ़ी देश के लिए काम करे, समाज के लिए काम करे, इसके लिए काम कर रहे हैं। कुछ शिक्षा में कुछ कठिनाइयाँ होंगी, कुछ मांगें होंगी, उन मांगों को हम लोग शिक्षा मंत्री के सामने रख करके समाधान कराने का प्रयास करेंगे। का 63वां महाअधिवेशन था, उसमें मुख्य अतिथि के रूप में मैं उपस्थित हुआ और शिक्षक संघ ने ये संकल्प लिया कि आने वाले साल तक बच्चों के पढ़ाई के लिए जो नई व्यवस्था लागू हुआ है, उनके जो भी समस्याएं हैं उस पर चर्चा हुई और हम लोग जो भी इनकी समस्याएं हैं उसको सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे। कुछ मांगे भी रखी गई है मुख्यमंत्री। मैंने कहा कि जो उन्होंने मांग दिया उसको मैं मुख्यमंत्री तक और केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी तक पहुँचाने का काम करूँगा। अपनी तरफ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूँ। बड़े विस्तार से आदरणीय त्यागी जी ने अपनी बात की मांगों को सब रख दिया, हर तरीके से, प्यार से भी, समझा के भी, डरा के भी और धमका के भी। तो मुझे नहीं लगता है कि मुझे जो है बहुत चीज़ें यहाँ कहने की आवश्यकता है, लेकिन ये जरूर मैं कहूँगा साथियों, आप सब शिक्षक है, मेरे लिए मंच मैं कहूँ कि मैं उम्र में यहाँ पर सब करीब सबसे छोटा ही हूँ। और लेकिन ये जरूर है कि राजनीतिक जीवन में जब मैंने शुरुआत की अपने पिताजी के मरने के बाद, तो पहली पंक्ति में बैठे हमारे चाचा श्री देवेंद्र चाचा। मुझे याद है कि 96 में जब मेरे पिताजी की हत्या हुई थी, उसके बाद कई ऐसे कार्यक्रम हुए जो चाचा के साथ मैंने राजनीतिक चालू किया। और वो खुद एक संघर्षशील व्यक्ति हैं, सबके बारे में सोचते हैं और खुद शिक्षक और एमएलसी जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं। आप लोगों ने तीनों लोगों के बीच में अपनी समस्याओं को रखने का काम किया और जिस उम्मीद और विश्वास के साथ आप लोगों ने हमें बुलाया है एक ब्रिज के तौर पर, कि एक ब्रिज के तौर पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी हों या केंद्र के शिक्षा मंत्री हों, आपकी जो भी मांगे हैं, मैं एकदम जिम्मेदारी पूर्वक ये मैं कहता हूं कि आपसे कि आपकी मांगों को मुझे लिखित आप दे दीजिएगा। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को और आदरणीय देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी को ये जरूर मैं अपने हाथ से देखकर फोटो खिंचवा के त्यागी जी जरूर मैं भेज दूंगा कि मैंने अपनी मांग को, मैंने आपकी मांगों को मैंने दे दिया। लेकिन साथियों, मैं जानता हूँ शिक्षक की नौकरी, पहले लोग कहते थे कि सबसे आसान कोई नौकरी है तो शिक्षक का है, 10 बजे जाओ और शाम को 5 बजे चले आओ। जब मैंने राजनीति चालू किया तो मैं देखता था कि वाकई बड़ा आसान था, लेकिन अब उतना ही कठिन भी हो गया है। त्यागी जी ने कहा कि इलेक्शन का काम कराना हो, जनगणना करना, तो जनगणना भी अब कल मुझे भी अपने जनगणना का होना है, मुझे भी जाना, तो उसमें भी शिक्षक का, मतलब सरकार की जितनी भी व्यवस्थाएं हैं उसमें हमारे शिक्षक एक महत्वपूर्ण एक अंग है जो सरकार की योजनाओं को पूर्ण करने का काम करता है। शिक्षा बचाओ अभियान चलाइए, उसमें आम जनता को जोड़िए, उसमें इन विधायकों को भी जोड़िए, उसमें ग्राम प्रधानों को भी जोड़िए। खाली हमारी मामले का शिक्षा थोड़ा ना है। ग्राम पंचायत अधिनियम में एक व्यवस्था है, ग्राम शिक्षा समिति, जिसके अध्यक्ष होते हैं ग्राम प्रधान लोग, कुछ कर रहे हैं। शिक्षा अधिकार अधिनियम में कमेटी बनाने की बात हमकी बन पा रही है, तो हम चलाएंगे इसको। हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं कमलेश जी का। साथियों, हम लोग यहाँ व्यापक विचार विमर्श करेंगे शिक्षा और शिक्षकों के संबंध में। तमाम पहलू हैं, उनको चिन्हित किया गया है। त्यागी जी को